नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की जो पीईटी की वैकेंसी आई है। पीईटी के लिए जो आपको फॉर्म भरना है उसमें और ओटीआर में कुछ लोगों को डाउट्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 4-5 क्वेश्चन है मेरे पास। इन 4-5 क्वेश्चन को समझने के बाद कोई डाउट आपके मन में पीईटी और ओटीआर से रिलेटेड नहीं रह जाएगा। और इसके बाद भी कोई डाउट रहता है आपको तो कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि उसके बारे में बताया जा सके आपको। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि ओटीआर नहीं भरा है क्या पीईटी दे सकते हैं। जिन लोगों ने ओटीआर नहीं भरा है क्या वो लोग पीईटी दे सकते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये था। तो देखिए, जिन्होंने भी अब तक ओटीआर नहीं भरा है वो लोग भी पीईटी का फॉर्म भर सकते हैं और पीईटी के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि पीईटी के लिए ओटीआर इस बार मैंडेटरी नहीं है, बाध्यता नहीं है। तो पहला क्वेश्चन तो ये था। दूसरा क्वेश्चन था कि सर ओटीआर भरा था लेकिन डिजिटल लॉकर जो है, ई लॉकर जो है वो नहीं मिल पाया क्योंकि कुछ गलतियां हो गई हैं। कोई बात नहीं है, अगर आपका ओटीआर गलत भी हो गया है तो भी इस बार पेपर देने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाध्यता ही नहीं है। आप बिना ओटीआर के डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा भी, एक वीडियो में पहले भी बना चुका हूं। तीसरा क्वेश्चन था कि सर पहले कोई फॉर्म भरा था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, क्या वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के पीईटी के लिए रजिस्टर कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा इसके पहले कभी भी दिए हो, 2018 में, 17 में, 19 में तो कुछ हुआ भी नहीं होगा, 18, 17, 19, 16 जब भी आपने कोई एग्जाम दिया है यूपी ट्रिपल एससी का, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको नया रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन था? उसके बाद क्वेश्चन था कि ओटीआर भरा था, गलत हो गया है और रजिस्ट्रेशन नंबर अब तक नहीं मिला है, तो क्या करें? तो आप नए सिरे से रजिस्टर कर सकते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर बताता हूं। यहां आप जब क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर पीईटी, तो एक नया पेज खुल के आएगा। इस पेज में देखिए, आप यहां सीधे सीधे लिखा है अप्लाई का ऑप्शन। इस अप्लाई के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे वेबसाइट खुलेगी। तो यहां देखिए, उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस कमीशन यूपी ट्रिपल एससी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021, एज 18 से 40 और क्वालिफिकेशन वाला इधर है। और यहां ऑप्ट ऑप्शन में आप देखिए लिखा हुआ है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। इस पे आपको क्लिक करना है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जब आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो एक नया पेज खुलता है। इसमें पूछता है कि अगर आप पूर्व में आवेदित किसी भी आवेदन पत्र की सूचना प्रस्तुत करते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं, तो जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है, जैसे आपका नाम है, जेंडर है, एड्रेस है, ये सारी चीजें अपने आप भर के फॉर्म में आ जाएंगी। तो अब यहां पे आपको सेलेक्ट करना है। अब यहीं आपको ध्यान देना है, अगर आपने पहले कभी यूपी ट्रिपल एससी का फॉर्म भरा था, अगर कभी पहले यूपी ट्रिपल एससी का फॉर्म भरा था तो आप यस करेंगे। और आपको याद रहना चाहिए कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था उस बार जब आपने भरा था वो क्या है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको याद रहना चाहिए। अगर आपने आज तक कभी यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दिया ही नहीं है और ओटीआर भी नहीं भरा है, दोनों काम आपने नहीं किया है, तो आप नो पर क्लिक करेंगे। फिर से सुनिए, अगर कोई फॉर्म यूपी ट्रिपल एससी का आज तक नहीं भरा है और ओटीआर भी नहीं भरा है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। अगर आपने यूपी ट्रिपल एससी का कभी भी एग्जाम दिया होगा या फिर ओटीआर से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है तो आप यस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, जब आपके पास ओटीआर या फिर पहले का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करके जब आप प्रोसीड करेंगे तो यहां कुछ लिखा है कि क्या क्या चीजें चाहिए, जैसे हाई स्कूल का अंक प्रमाण पत्र, इंटर का, उसमें जो अनुसूचित जाति जनजाति वाली चीजें हैं, आपको आय वगैरह, निवास वगैरह, वो सब। उसके बाद आप यहां पे देखिए आई एक्सेप्ट डिक्लेरेशन करके जब आप एग्री बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आगे ऐसे आएगा, इसको आप एक्सेप्ट करिएगा। जब आप एक्सेप्ट करिएगा तो यहां आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है। अब देखिए, मैंने पहले ही बताया, जिसके पास पहले रजिस्ट्रेशन नंबर हो, या तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ओटीआर से हो या फिर आपने पूर्व में कोई परीक्षा दी हो, पहले यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम दिया हो, तो आपके लिए ये था। अगर आपने मान लीजिए नहीं दिया हो तब आप क्या करेंगे? अगर आपने आज तक नहीं दिया हो तब आप क्या करेंगे तो मैं बताता हूं। तब आपको यहां पीईटी के लिए अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप आएंगे यहां अप्लाई। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिन्होंने आज तक यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम भी नहीं दिया है और ओटीआर से रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं मिला है। तो आप क्या करेंगे, यहां प्लीज सेलेक्ट में आप नो सेलेक्ट करेंगे। याद रखिएगा, आपको नो सेलेक्ट करना है। यहां बिल्कुल आप याद रखिए, नो सेलेक्ट करना है। फिर आप प्रोसीड करेंगे। नो सेलेक्ट करने के बाद जब आप प्रोसीड करेंगे तो फिर वही वाला फॉर्म खुल के आएगा, डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करना होगा।
आई एक्सेप्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा एक फॉर्म खुल के। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसमें आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरने होंगे, पिता का नाम, माता का नाम, अपना नाम, आप यूपी के रहने वाले हैं कि नहीं हैं, कैटेगरी क्या है आपकी, मैरिड हैं अनमैरिड हैं, हाई स्कूल इंटर में क्या नंबर थे, रोल नंबर थे, बैचलर डिग्री कहाँ से किया, ये सब भर के आप सबमिट करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आप फीस पेमेंट करेंगे, कंप्लीट फॉर्म भरेंगे। इतना कंफर्म हो गया आपको। अब आते हैं, एक और क्वेश्चन था कि सर मेरा गलत हो गया है फॉर्म भरते समय, तो उसको क्या करें। अगर आपका गलत हो गया है तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो गलत नहीं होनी चाहिए, जैसे ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, नाम है, ये गलत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया या कुछ एड्रेस में आपने गलती भर दी, तो आपको सुधार करने का मौका मिलेगा 28 जून तक। कभी भी फीस पेमेंट करने के बाद, कंप्लीट सबमिट करने के बाद 28 जून तक कभी भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। याद रखिएगा, बेसिक इंफॉर्मेशन में सुधार नहीं किया जा सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ओटीआर से रिलेटेड और पीईटी से रिलेटेड क्या डाउट्स थे। इसके बाद कोई डाउट नहीं बचता है। फिर भी अगर किसी महान आदमी के पास कोई डाउट बच जाता है तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।